आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हेजिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई हम यहाँ हेजिंग के साथ काम करते हैं, ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर हेजिंग के साथ हम करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सेम हेजिंग में अलग अलग दिनों में अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आते हैं। कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल होता है सेम हेजिंग में, कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवरेबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हर दिन प्रीमियम चेंज होता है। तो सेम हेजिंग में ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो बदल जाया करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क करने से हमें फ़ायदा नहीं नुकसान हो सकता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो निफ्टी 12,000 के लेवल पर चल रहा है और यहाँ पर मैंने देखा 12,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन जो एटीएम है, एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन, दोनों का रेट 100 चल रहा है। अब कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को मैंने 100 रुपये पर राइट कर दिया और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को मैंने खरीद लिया पोजीशन को हैच करने के लिए। मान लो 12,100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट चल रहा था 60 रुपये, उसे 60 रुपये में खरीद लिया, और 11,900 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी 60 रुपये चल रहा था, उसे भी 60 रुपये में खरीद लिया। अब यहाँ पर अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पर जो मेरी मैक्सिमम रिस्क है वो एक 20 पॉइंट की है और जो मुझे मैक्सिमम रिवार्ड मिल सकता है वो 80 पॉइंट का है। यानी यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हुआ 1:4। तो यहाँ पर ये एक फेवरेबल कंडीशन हुई कि 80 रुपये कमाने के लिए मैं 20 रुपये को अगर रिस्क में डालूं तो ये एक फेवरेबल कंडीशन कही जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर दिन बदलने के साथ ऑप्शन का प्रीमियम बदल जाता है, तो यहाँ पर सेम हेजिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बदल जाता है। मान लो एक्सपायरी के एक आध दिन पहले सेम हेजिंग में मैंने नंबर्स को चेक करा तो मैंने देखा एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन, मान लो 12,000 पे ही निफ्टी थी उस समय, एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन का रेट चल रहा है 20-20 रुपये। अगर मैं उनको 20-20 रुपये पर शॉर्ट सेल कर देता हूं और पोजीशन को हैच करने के लिए बाद वाले स्ट्राइक प्राइस यानी 12,100 का कॉल मान लो वो 10 रुपये का चल रहा है, उसे 10 रुपये में खरीद लेता हूं, और 11,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट वो भी 10 रुपये का चल रहा है, उसे भी 10 रुपये में खरीद लेता हूं। तो अब अगर यहाँ पर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालने की कोशिश करूं तो जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखेगा कि 20 पॉइंट का मेरा रिवार्ड है और 80 पॉइंट की रिस्क है। तो क्या 20 रुपये कमाने के लिए 80 रुपये को मैं रिस्क में डालूं? ये कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं है। यानी सेम हेजिंग में अलग अलग दिनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बदल गया। पहला जो नंबर्स थे वो फेवरेबल नंबर थे, लेकिन बाद के जो नंबर रहे वो अनफेवरेबल नंबर हो गए। तो यहाँ पर जब भी हम हेजिंग से काम करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा फेवरेबल होना चाहिए। जैसा पहले कंडीशन में था कि भाई 20 रुपये की हमारी रिस्क है और 80 रुपये का हमें रिवार्ड मिल सकता है, यानी एक ट्रेड अगर हमारा सही हुआ तो वहाँ पर 80 पॉइंट का हमें गेन होगा। उसके बाद अगर हमने 4 भी कंटिन्यू गलत कर दिए तो भी हमारी कैपिटल कम नहीं होगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में था कि भाई एक ट्रेड अगर हमारा गलत हुआ उसके बाद हम अगर 4 लगातार ट्रेड सही करेंगे तब हम उसी कैपिटल पे पहुंचेंगे जहां से हमने काम करना शुरू करा था। उसके बाद 5वां ट्रेड अगर सही होगा तब जाके कहीं थोड़ी सी हमारी कैपिटल बढ़ेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम हेजिंग के साथ काम करते हैं। तो सेम हेजिंग में अलग अलग दिनों में रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बदल जाया करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन को क्रिएट करने से पहले हमेशा हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को चेक कर लेना चाहिए
कि ये फेवरेबल है या नहीं है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ही हमें हैज उसको क्रिएट करना चाहिए, अगर अनफेवरेबल है तो उस ट्रेड से हमें बचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।